मुंबई का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? समंदर, बॉलीवुड, मरीन ड्राइव, ऊंची ऊंची इमारतें, कभी न सोने और आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर। क्या मुंबई पहले से ही ऐसा था? जो आज हम मुंबई देखते हैं वह पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले लोग यहाँ इतने आते भी नहीं थे, कोई इतना ज़्यादा व्यापार भी नहीं था। तो क्या कारण था कि मुंबई की तरफ लोग इतने आकर्षित होने लगे? इसका एक कारण है ताज होटल। समुद्र के किनारे बना ताजमहल पैलेस होटल एक बड़ा कारण है कि लोग मुंबई की तरफ आकर्षित होने लगे। दोस्तों, ताज होटल सुनते ही दिमाग में एक दिन याद आता है, 26/11/2008। जी हाँ, वह तारीख जिस दिन पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई शहर में दो दो के ग्रुप में बनाकर अलग अलग जगहों पर लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिनमें से एक ताज भी था। ताज के अंदर 4 आतंकवादियों ने घुसकर लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त ओबराय होटल में 350 और ताज होटल में लगभग 450 मेहमान थे। शाम लगभग 8:30 बजे 4 आतंकवादी ताज के अंदर दाखिल होते हैं। आतंकियों की बाकायदा रिकॉर्डिंग भी है। वह अपने पाकिस्तान में बैठे कमांडर को बताते हैं कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, इतनी सुंदर चीज़ इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है, ये इतना बड़ा है कि लगता है कि हम इसमें खो जाएंगे। करीब 60 घंटे तक आतंकियों ने ताज के कमरों में लोगों को घुस घुस कर मारा और जिन कमरों में वह नहीं घुस पाए उन कमरों में बाहर से आग लगा दी, जिससे धुएं की वजह से लोग बाहर निकले और उन्हें मारा जा सके। दोस्तों, यह खबर जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन यानी रतन टाटा, जो इस होटल के मालिक भी हैं, उनको पता चली तो उन्होंने तुरंत ताज होटल फ़ोन किया, मगर फ़ोन किसी के द्वारा उठाया नहीं गया। तो वह परेशान हो गए और अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत ताज होटल पहुंच गए। वह होटल के अंदर जाना चाह रहे थे, मगर गार्डों द्वारा उन्हें रोका गया। कहा गया, सर हालात ठीक नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि उन्हें ताज से कितना लगाव है। लगभग 60 घंटे के बाद ताज को आतंकियों से मुक्त करा लिया जाता है, लेकिन तब तक वह ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके थे। चारों आतंकी मारे गए। इसके अलावा 31 लोग जो ताज में गेस्ट थे व कुछ एम्प्लॉई आतंकियों द्वारा मारे गए। दोस्तों, ताज होटल 2 हिस्सों में बना है, एक ताजमहल पैलेस होटल और दूसरा उसके बराबर में एक टावर है, वो भी एक होटल है। टावर में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना मेन ताज में हुआ, और सबसे ज़्यादा नुकसान उस चीज़ में हुआ जो ताज की निशानी है, जिससे ताज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, यानी ताज का गुंबद, जो काफ़ी सुंदर और आलीशान भी है। उसमें भी आग लगा दी गई। इसके बाद ताज को बंद किया गया और उसकी मरम्मत यानी रीस्टोर का काम शुरू हुआ। करीब 1 महीने बाद ताज का एक हिस्सा खोला गया जहां पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, और पूरे ताज को ठीक करने में लगभग 2 साल का वक्त लगा। 2 साल बाद 5 अगस्त 2010 को ताज दोबारा बनकर तैयार हुआ। कहते हैं इसको ठीक करने में दोबारा लगभग 40 लाख का खर्च आया। आतंकी हमले के बाद जो सबसे बड़े मेहमान यहाँ आकर रुके थे वह थे अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन भी आई थी। परंतु ताज का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बात है तारीख 7 जुलाई सन 1896 की, जब मुंबई बॉम्बे था। बॉम्बे में उस समय एक शानदार होटल था जिसका नाम वाटसन होटल था। यह होटल एक अंग्रेज का था। देश में उस समय काले रंग, सफ़ेद रंग और हिंदुस्तानी व ब्रिटानी में बहुत भेदभाव था। उसी वाटसन होटल के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड। उस समय यह आम बात थी। ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ पर हिंदुस्तानियों को जाने की अनुमति नहीं थी। वाटसन होटल उस समय सबसे अच्छा होटल था। यहाँ पर अंग्रेज़ों के फंक्शन, कल्चरल प्रोग्राम और कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होती थी, लेकिन वहाँ इंडियन अलाउड नहीं थे। 7 जुलाई 1896 को इसी वाटसन होटल में एक फेमस लोमायर ब्रदर्स के फिल्म की स्क्रीनिंग होनी थी, और उस वक्त टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे जिन्होंने टाटा कंपनी बनाई, जमशेदजी टाटा को लोमायर ब्रदर्स की तरफ से बुलाया गया था इसी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि टाटा एक बड़े बिजनेसमैन थे और लोमायर ब्रदर्स के अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन जब जमशेदजी टाटा होटल पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हैं और इंडियन को इस होटल में जाने की अनुमति नहीं है। चूँकि टाटा को बुलाया गया था और उनके अंग्रेज दोस्त ने बुलाया था, फिर भी उनको दरवाजे पर रोककर उनकी बेइज्जती की जाती है। वह बिना कुछ बोले वहाँ से लौट तो आते हैं, मगर उनको यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। उन्हें लगता है ये जो हुआ है वो सही नहीं है। कहते हैं इसके बाद से ही उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा होटल बनाऊं जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन होटल हो, जहां कोई भी हिंदुस्तानी, गोरा काला जो भी हो सभी आकर ठहर सकें, मेहमानों के बीच कोई भी भेदभाव ना हो। इस आइडिया के सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने बॉम्बे के साउथ बॉम्बे में कोलाबा के पास समुद्र के किनारे एक शानदार होटल बनाने का फैसला किया। उस वक्त तक गेटवे ऑफ इंडिया की नींव भी नहीं रखी गई थी। सन 1898 में कोलाबा में समंदर के पास ताजमहल होटल की नींव रखी गई। इसके 2 मेन आर्किटेक्ट थे। पहले थे सीताराम खांडे राव और दूसरे DN मिर्जा। इन दोनों ने मिलकर पूरे ताज का नक्शा तैयार किया।
बाद में इसमें एक अंग्रेजी इंजीनियर को भी शामिल किया गया, क्योंकि जमशेदजी टाटा कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे। उस अंग्रेज इंजीनियर का नाम W.A. चैम्बर था। इन तीनों ने मिलकर ताज के कंस्ट्रक्शन और बुनियाद पर काम किया। सन 1898 में ताज की नींव रखी गई और 5 साल तक ताज का काम चला। 5 साल बाद 16 दिसंबर सन 1903 को ताज बनकर तैयार हुआ। तब ताज के अंदर 560 कमरे बनाए गए। इसके अलावा 44 स्वीट्स भी बनाए गए। 16/12 सन 1903 को ताज पहली बार मेहमानों के लिए खुला, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया की नींव 31 मार्च 1911 यानी ताज के बनने के 8 साल बाद रखी गई। उस वक्त ताज के बनने की पूरी लागत 25 लाख रुपए थी। आज के हिसाब से नामालूम कितने होंगे। जब पहली बार ताज होटल मेहमानों के लिए खोला गया तो उस वक्त पहली बार 17 मेहमान आकर ठहरे। उस वक्त ताज होटल में कमरों का किराया जो नॉर्मल रूम थे 10 रुपये था और जो उससे थोड़े बेटर थे उनका 17 रुपये किराया था पर नाइट के लिए। ये एक कहानी है ताज बनने की, लेकिन एक कहानी और है उसी समय की। टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर हुआ करते थे, जो जमशेदजी टाटा के अच्छे जानने वाले थे, उनके अच्छे दोस्त भी थे। कहते हैं उन्होंने टाटा से कहा कि बॉम्बे में कोई अच्छे होटल हैं नहीं, और जो हैं भी अच्छे होटल उनमें वही हिंदुस्तानी गोरा काला भेदभाव है, तो आप क्यों ना बॉम्बे में एक अच्छा होटल बनाएं, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं इसीलिए आप बना भी सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक तीसरी कहानी है। ताज के नींव रखने से पहले देश में प्लेग बीमारी फैली थी, बॉम्बे में भी थी। कहते हैं कि लोग बॉम्बे की तरफ आ नहीं रहे थे, इस वजह से बॉम्बे तेज़ी से विकास नहीं कर पा रहा था। खैर अब तो बॉम्बे बहुत बड़ी चीज़ है। तो जमशेदजी टाटा ने सोचा कि उनका बिजनेस बॉम्बे से चलता है, उनका हेडक्वार्टर भी बॉम्बे में था, तो उनका लगाव बेसिकली बॉम्बे से ज़्यादा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बॉम्बे के लिए कुछ किया जाए जिससे लोग बॉम्बे की तरफ आकर्षित हों। तो ये एक तीसरी वजह थी ताज बनने की। ताज होटल आज एक ब्रांड है। अब तो ताज एक ट्रेडमार्क बिल्डिंग भी है। ट्रेडमार्क बिल्डिंग वह होती है जिसका प्रयोग कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं, जैसे न्यूयॉर्क की एम्पायर बिल्डिंग, पेरिस का एफिल टावर और सिडनी का ओपेरा हाउस। ये सब ट्रेडमार्क बिल्डिंग हैं। ताज की बात इसलिए भी खास है कि ताज कई मामलों में देश का पहला होटल था। जैसे ताज देश का पहला होटल था जिसमें बिजली थी, और ताज में जो बार खुला जिसका नाम हार्बर बार था, वह दिन भर चलने वाला एक रेस्तरां था। इससे पहले घंटों के हिसाब से दूसरे होटलों में बार खुला करते थे, तो ताज पहला था जिसको 24 घंटे बार खोलने का लाइसेंस मिला था। सन 1972 में जो देश की पहली कॉफ़ी शॉप खुली 24 आवर्स के लिए, वो भी ताज में खुली। इससे पहले 24 आवर्स के लिए किसी भी होटल में कॉफ़ी शॉप नहीं थी। इसके बाद ताज देश का पहला होटल बना जिसका रेस्तरां AC बनाया गया। बाद में ताज देश का पहला होटल था जिसके अंदर इंटरनेशनल डिस्को था। इसके अंदर जर्मन एलिवेटर लगे थे। ताज की कहानी एक यह भी है कि जब ताज बन रहा था तो जमशेदजी टाटा खुद लंदन, पेरिस व बर्लिन जाकर वहाँ के होटलों को देखते थे और वहाँ पर यूज होने वाले सामानों को देखकर खुद कलेक्शन कर ऑर्डर करते थे, जिसका उपयोग बाद में ताज में हुआ। दोस्तों यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता, कहाँ वाटसन होटल में जमशेदजी टाटा को अंदर जाने से रोका जाता है। कहते हैं ताज में जो पहले वेटर्स यूज किए गए जो पहली बार, वो सारे के सारे अंग्रेज़ थे। ऐसा इसलिए नहीं कि अंग्रेज़ों को नीचा दिखाना, ऐसा इसलिए कि जमशेदजी टाटा कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे और यह भी मैसेज देना कि देखिए हम आपके हाथों का खाना भी खा सकते हैं और हमारे यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसके अलावा जो किचन में काम करते थे वो सभी फ्रेंच थे, सभी शेफ फ्रांस से आए थे, तो कई मामलों में ताज पहले था। ताज 1903 में होटल के रूप में शुरू जरूर हुआ, पर यह हमेशा होटल नहीं रहा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ताज को कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में बदल दिया गया। जो सेना के घायल जवान थे उनका इलाज इस होटल में किया जाता था। तो इन सब सारी चीज़ों से होकर गुजरा ताज। इसके बाद ताज ने दूसरा होटल गोवा में बनाया और फिर तीसरा। आज देश में लगभग 100 से ज़्यादा ताज ग्रुप के होटल हैं। इसके बाद ताज ने भारत के बाहर होटल बनाना शुरू किए और दुनिया में आज ज़्यादातर देशों में ताज ग्रुप के होटल हैं। हाल ही में ताज को दुनिया की जितनी भी होटल इंडस्ट्री हैं उनमें से बेस्ट ब्रांड का अवार्ड भी मिला। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।